Next we will do example number 11 of book Linear Algebra, chapter number 10, page number 10.14. Example number 10, using Schwarz inequality, means Cauchy-Schwarz inequality, prove that in unitary space V and C, if U is equal to x1, x2, xn and V is equal to y1, y2 up to yn, then ये इक्वेशन हमें इक्वेशन हमें प्रूव करके दिखानी है. सबसे पहले V एंड C जो यूनिटरी स्पेस है उसके ऊपर हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल नंबर 1 में किया था कि U और V का इनर प्रोडक्ट अगर हमारे पास U और V इस तरह से दिया हो तो वो a1 b1 बार प्लस a2 b2 बार अप टू a n bn बार की इक्वल होता है. तो सेम यहाँ पर भी हम उसी यूनिटरी स्पेस Cn का यूज करते हैं, इनर प्रोडक्ट का यूज करते हैं. U और V का इनर प्रोडक्ट क्या लेंगे, x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार अप टू xn yn बार. मीन्स इसको अगर समीशन फॉर्म में लिखें तो वो क्या आएगा, xi yi बार i वेरीज फ्रॉम 1 to n. नेक्स्ट हमने Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी का यूज करना है. Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी क्योंकि स्टेटमेंट में दिया Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी का यूज करना है. तो Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी कहते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ u, v का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v. अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते तो बनेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u v के मॉड का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v स्क्वायर. तो हमें ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के दो टर्म्स ये फाइंड आउट करनी है. यानी हम पहले फाइंड आउट करें इनर प्रोडक्ट ऑफ u v के मॉड का स्क्वायर. इनर प्रोडक्ट u v का तो हमने लिखा हुआ है, इसका करना है मॉड, तो इसका हम लेंगे मॉड और फिर इसका क्या करनी है, स्क्वायरिंग. नेक्स्ट हमें निकालना है नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर और फिर हमें निकालना है नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर. नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर का मतलब यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट. अगर यू का वी के साथ इनर प्रोडक्ट इस तरह से लिखा है तो यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, x1 बार प्लस x2 बार अप टू xn बार. z बार मॉड z का स्क्वायर होता है, यानी मॉड ऑफ x1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x2 स्क्वायर अप टू मॉड ऑफ xn स्क्वायर. इसको भी समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो मॉड ऑफ xi स्क्वायर i वेरीज फ्रॉम 1 to n. सिमिलरली नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर निकालेंगे. वी एलिमेंट इस तरह से दिया हुआ है, उसमें y1 y2 वाले एलिमेंट्स है, तो वो क्या बनेगा, समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ yi स्क्वायर. तो वो वैल्यूज इस इक्वेशन में जो स्क्वेयरिंग करने के बाद उसमें पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो हमें प्रूव करनी थी इन इक्वेशन वो हमारी प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट थ्योरम 10.7, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस. सबसे पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस जो हमने इस चैप्टर में किया था और मीट्रिक स्पेस जो है वो हमने 5th सेमेस्टर में अपनी रियल की बुक में पढ़ा था. तो सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे. लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट. x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है. अ फंक्शन d एक फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक, x क्रॉस x टू r इज सेट टू बी अ मीट्रिक. d इज सेट टू बी अ मीट्रिक. d को हम मीट्रिक कब कहेंगे, किसके ऊपर, x के ऊपर अगर ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो. पहली प्रॉपर्टी d of x, y is greater than or equal to 0 and d of x, y is equal to 0 if and only if x is equal to y. Second, symmetry, d of x, y is equal to d of y x. Third, inequality, जिसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी बोलता है. d of x, y is less than or equal to d of x z plus d of z y for all x y z belongs to x. ये d को अगर d ये 3 कंडीशंस को 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तब हम कहेंगे d इज अ मीट्रिक स्पेस. और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, x, d इज अ मीट्रिक स्पेस. तब हम यही प्रूव करके दिखाएंगे कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होता है वो क्या होता है, एक मीट्रिक स्पेस होता है. तो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया है, v को एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया, यानी कि इनर प्रोडक्ट वाला हमारे पास जो फंक्शन है, यानी इस तरह का एक फंक्शन मिलेगा v क्रॉस v से लेकर f तक की, जो इनर प्रोडक्ट के 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. वो तीनों प्रॉपर्टीज वही है, u v इज इक्वल टू v, u का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट. सेकंड प्रॉपर्टी u का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा इफ एंड ओनली u इज इक्वल टू 0. और थर्ड प्रॉपर्टी au प्लस bv, w वाली प्रॉपर्टी है. तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास गिवन है. इन 3 प्रॉपर्टीज का, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एक मीट्रिक हमने डिफाइन करनी है. तो सबसे पहले हमने एक डी डिफाइन किया है, मीट्रिक डी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. ये डी फंक्शन जैसे वहां पर हमने x क्रॉस x टू v लिया था तो यहाँ पर हम डी फंक्शन v क्रॉस v टू r लेंगे. और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, d ऑफ अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा कोमा बीटा. अल्फा और बीटा जो ये एलिमेंट्स होंगे, किसके एलिमेंट्स होंगे, v के. तो हमने नॉर्म कैसे डिफाइन कर दी, बिकॉज हमें इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है कि v एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यानी इनर प्रोडक्ट तो उसके ऊपर डिफाइंड है ही. हमने उसी इनर प्रोडक्ट का अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, नॉर्म. तो इनर प्रोडक्ट से हम नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं. अब हमें प्रूव क्या करके दिखाना है कि ये जो d होगा ये एक मीट्रिक बनेगा. इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज गिवन है और मीट्रिक की प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है. तो मीट्रिक के लिए हम पहला ये पार्ट प्रूव करते हैं कि d ऑफ x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे d ऑफ अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस प्रॉपर्टी का, इस स्टेटमेंट का, इस इक्वेशन का यूज करते हुए हमने तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखानी है. सबसे पहले नॉर्म हमेशा ही किसी एलिमेंट का नॉन नेगेटिव होता है, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब d ऑफ अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. फिर सेकंड हमने प्रूव करके दिखाना है d ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा.
तो डी ऑफ अल्फा कोमा बीटा को 0 लेंगे इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और नॉर्म किसकी इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस बीटा कोमा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का अल्फा माइनस बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ गया। और हमें पता है कि यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट 0 की इक्वल तभी होता है इफ एंड ओनली यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा 0 की इक्वल आ गया, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई है। सेकंड हमने सिमेट्री प्रूव करनी है, डी ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू डी ऑफ बीटा कोमा अल्फा। डी ऑफ अल्फा कोमा बीटा की डेफिनेशन क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसमें से अगर हम -1 को कॉमन निकाल दें तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। और नॉर्म ऑफ ए यू का मतलब होता है मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू। ए स्केलर होता है तो यहाँ -1 एक स्केलर है, -1 का मॉड इंटू नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा को क्या लिखेंगे, डी ऑफ बीटा कोमा अल्फा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो प्रूव करनी है, यानी हमें प्रूव करके दिखाना है डी ऑफ अल्फा कोमा बीटा इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ अल्फा कोमा गामा प्लस डी ऑफ गामा कोमा बीटा। तो अल्फा बीटा गामा हमने वी से एलिमेंट लिया, हमने इस साइड से इसको सॉल्व करना शुरू किया है। डी ऑफ अल्फा कोमा गामा, अगर डी ऑफ अल्फा कोमा गामा लेंगे तो वो क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा। सिमिलरली डी ऑफ गामा माइनस बीटा गामा कोमा बीटा गामा माइनस बीटा के इक्वल होगा। और हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव की थी कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो अगर हम इस टर्म को एक्स लें, इस टर्म को वाई लें, ये हमारा बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ये नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। उसमें से हम गामा कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू डी ऑफ अल्फा कोमा बीटा। तो डी ने सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी हैं, इसलिए जो ये मेट्रिक स्पेस बन जाएगा, यानी जो हमने डी लिया है डी इज अ मेट्रिक स्पेस ऑन वी के ऊपर, ये मेट्रिक स्पेस बनेगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं वी कोमा डी इज अ मेट्रिक स्पेस, या अकेले ऐसे भी लिख सकते हैं वी इज अ मेट्रिक स्पेस। तो हमने वी को क्या लिया था, इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया था, और अब हमारा वी क्या बन चुका है, एक मेट्रिक स्पेस बन चुका है। इसका थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमने जो डेफिनेशन करनी है वो करनी है नॉर्म लीनियर स्पेस की। नॉर्म की हमने डेफिनेशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर वी एक वेक्टर स्पेस है, नॉर्म ऑफ यू किसकी इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू का अंडर रूट। और हमने अभी देखा था कि अगर वी वेक्टर स्पेस है तो नॉर्म स्पेस के लिए ये हम सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर चुके हैं कि नॉर्म ऑफ यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी किसी भी स्पेस को, अगर कोई भी वी वेक्टर स्पेस है उसे हमें नॉर्म स्पेस प्रूव करना है, तो वो नॉर्म स्पेस तब बनेगा अगर वो 3 कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि नॉर्म ऑफ यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and norm of u is equal to 0 if and only if u is equal to 0, norm of a u is equal to mod of a into norm of u and norm of u plus v is less than or equal to norm of u plus norm of v। यानी कि जब हमें नॉर्म स्पेस प्रूव करना है, v कोई भी वेक्टर स्पेस दिया हो उसको नॉर्म स्पेस प्रूव करना है, तो हमें ये 3 कंडीशंस प्रूव करके दिखानी है। नेक्स्ट अब हम प्रूव करेंगे कि जो भी हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस तो बनेगा बट कन्वर्स होल्ड नहीं करता है। तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस से स्टार्ट करेंगे, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस लेंगे और हम उसको नॉर्म स्पेस प्रूव करके दिखाएंगे। यानी इनर प्रोडक्ट वाली सारी प्रॉपर्टीज गिवन है हमारे पास। अब हमें नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज, ये नॉर्म की जो 3 प्रॉपर्टीज है ये प्रूव करके दिखानी है। तो हमने डिफाइन किया है नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू। तो पहले तो वही हमें पता है कि नॉर्म ऑफ यू को, सबसे पहले नॉर्म ऑफ यू को क्या प्रूव करके दिखाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता है। इनर प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी तो नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू 0। तो सेम अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो उसका अंडर रूट भी ग्रेटर होगा 0 से, इसका मतलब नॉर्म ऑफ यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इसको हम 0 की इक्वल लेकर चलते इसका मतलब ये भी 0 की इक्वल होगा और इसका 0 को होने का मतलब है यू इज इक्वल टू 0। तो इफ एंड ओनली वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। सेकंड अब हम प्रूव करके दिखाएंगे नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करके दिखानी है। तो इसका हमने स्क्वेयरिंग ली। स्क्वेयरिंग अगर करेंगे तो क्या बनेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कोमा ए यू। फर्स्ट में से स्केलर एज इट इज बाहर निकलता है, सेकंड में से स्केलर कॉन्जुगेट के साथ बाहर निकलता है, तो ए सेकंड में से ए बाहर आएगा और यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर बनता है और ये बनेगा नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वेयरिंग अगर हम कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू। फिर ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेम वही है जैसे हमने पिछले उसमें प्रूव की थी, ये सेम उसी तरह से ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव किया हुआ है। तो अब यानी कि हमारी नॉर्म की तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाएंगी है, यानी वी हमारा क्या बन गया है, नॉर्म्ड स्पेस बन रहा है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कन्वर्स होल्ड नहीं करता है। कन्वर्स होल्ड ना करने का मतलब है कि जो जैसे ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस तो है बट नॉर्म स्पेस मे नॉट बी अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हमने नॉर्म स्पेस लिया है। सबसे पहले हमने एक ये वेक्टर स्पेस जो लिया वो लिया R2R, यानी V ये R2 है और फील्ड जो दिया वो क्या दिया हुआ, R दिया हुआ है। R2R एक हमने क्या लिया है, वेक्टर स्पेस लिया, उसके ऊपर नॉर्म डिफाइन कर दिया, नॉर्म ऑफ U इज इक्वल टू, क्योंकि U जो है वो एलिमेंट R2 का है यानी कि 2 टप्पल्स होंगे इसमें U1, U2। तो हमने नॉर्म ऑफ U क्या डिफाइन कर दी कि U1 का भी मॉड लेंगे, U2 का भी मॉड लेंगे, जो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी नॉर्म ऑफ U है। और ये हम चेक कर सकते हैं कि ये नॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। नॉर्म ऑफ U ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली नॉर्म ऑफ U इज इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ AU इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू नॉर्म ऑफ U एंड नॉर्म ऑफ U प्लस V इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ U इंटू नॉर्म ऑफ V। तो ये सारी कंडीशन नॉर्म स्पेस की सेटिस्फाई कर देता है। बट
हम इसके ऊपर कोई भी ऐसा इनर प्रोडक्ट, इसी वेक्टर स्पेस के ऊपर हम इस तरह से कोई भी इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन कर सकते कि नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए यानी ये हमारे पास इक्वल नहीं आ सकते। सो नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है।